नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। सीआरपीएफ का नया कैडर रिव्यू प्रपोजल। जहां हाल ही में गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ को ग्रुप ए अधिकारियों के कैडर रिव्यू के लिए विस्तृत प्रपोजल सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के फैसले के बाद आया है, जहां कोर्ट ने कैडर रिव्यू को 6 महीनों के अंदर पूरा करने के लिए सीआरपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज यानी ओजीएएस के सभी लाभ देने के आदेश दिए थे। 26 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर में एमएचए ने सीआरपीएफ समेत 6 फोर्सेस बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल से 1 महीने के अंदर प्रपोजल्स मांगे हैं, ताकि पदोन्नति यानी प्रमोशन में ठहराव कम हो, आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन घट सके और कैडर अधिकारियों जो कि सीनियर पोस्ट पर ज्यादा मौके उनको मिल सके। लेकिन इस प्रपोजल से निरीक्षक कैडर में बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये उनके भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हम इस वीडियो में 6 मुख्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो इस समस्या की जड़ों को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये एक्सप्लेनर। देखिए, पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक यह है कि प्रस्तावित अधिकारी कैडर समीक्षा के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरीक्षक कैडर के भविष्य पर संकट बढ़ा सकता है। साथियों, यह नया कैडर रिव्यू प्रपोजल 2021 से लंबित था, लेकिन एमएचए की ताजा रिमाइंडर फरवरी 2026 में सभी फोर्सेस से तुरंत प्रपोजल मांगे गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे उत्कृष्ट प्राथमिकता मान रहा है। प्रपोजल में असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर इंस्पेक्टर जनरल तक के सभी पदों की समीक्षा करने को कहा गया है। आईपीएस डेपुटेशन को आईजी रैंक पर कम करने का फोकस है, ताकि कैडर अधिकारियों को प्रमोशन में तेजी आए। लेकिन सीआरपीएफ के निरीक्षक कैडर के लिए यह संकट पैदा करने वाला हो सकता है, क्योंकि देरी से प्रमोशन में स्टैग्नेशन बढ़ जाता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट को कमांडेंट बनने में 25 साल लग जाते हैं, जबकि सामान्य रूप से इस प्रक्रिया में सिर्फ 13 साल लगने चाहिए। अगर प्रपोजल लागू नहीं हुआ तो निरीक्षकों का भविष्य अनिश्चित रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या है। देखिए, पदोन्नति में ठहराव, अधिकारों में कटौती, ऐसा कहा जा रहा है। सीआरपीएफ निरीक्षक कैडर ने इस पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। इस नए प्रपोजल में एमएचए ने कैडर रिव्यू को स्टैग्नेशन दूर करने का माध्यम बताया है, लेकिन कई फोर्सेस ने अभी तक प्रपोजल सबमिट नहीं किया है, जिससे देरी हो रही है। निरीक्षक कैडर में लगभग 10 से 15 साल तक एक ही पद पर अटके अधिकारी हैं और आईपीएस डेपुटेशन से उनके अधिकार कम हो रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि ये एक तरह से मनोबल को गिराता है, इसलिए निरीक्षकों ने इस पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि प्रपोजल में उनके हितों की रक्षा हो सके और प्रमोशन में संतुलन आ सके। सहायक कमांडेंट पदों में प्रस्तावित कटौती से सीआरपीएफ निरीक्षक कैडर में बढ़ी है चिंता, जिससे एसी के ऊपर के पदों पर कैडर अधिकारियों को कम अवसर मिलने के चांसेस लगते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक डीआईजी रैंक तक पहुंचने में 31 साल लगते हैं, जबकि 21 साल में यह प्रक्रिया को पूरा होना चाहिए। यह चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यह पद कैरियर की बुनियाद है। अब चौथा टॉपिक क्या है। वर्षों तक मोर्चे पर सेवा, फिर भी कैरियर में ठहराव, इस तरह के आरोप है। निरीक्षक कैडर ने गृह मंत्रालय से न्याय की गुहार लगाई है। सीआरपीएफ के निरीक्षक नक्सल इलाकों से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन नए प्रपोजल की देरी से उनका कैरियर ठहरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में माना है कि लैटरल एंट्री से प्रमोशन रुकते हैं और अब एमएचए से गुहार है कि प्रपोजल जल्द लागू हो। 2019 में सीआरपीएफ ने ग्रुप बी और सी कैडर की समीक्षा की थी, जिससे प्रमोशन का समय लगभग 3 से 5 साल कम हुआ, लेकिन ग्रुप ए में अब जरूरत है। अधिकारियों और पदोन्नत निरीक्षकों के बीच असंतुलन पर सीआरपीएफ में संकट गहराया। नए प्रपोजल का मुख्य उद्देश्य है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोटेड निरीक्षकों के बीच संतुलन लाना। आईपीएस डेपुटेशन को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक कम करने का प्लान है, लेकिन देरी से असंतुलन बढ़ चुका है। इसमें लीडरशिप गैप बढ़ता है और ऑपरेशनल दक्षता प्रभावित होती है। पूर्व अधिकारियों का इस पूरे मामले में कहना है कि संकट पूरे सीआरपीएफ को
प्रभावित कर रहा है। अब आखिरी और सबसे अहम टॉपिक जो है, जो जवान LDCE डिपार्टमेंट एग्जाम देकर सब इंस्पेक्टर बनते थे, उनका ऑफिसर बनने का सपना धूमिल हो सकता है। LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब इंस्पेक्टर बनने वाले जवानों के लिए नया प्रपोजल बदलाव ला सकता है, लेकिन देरी से उनके प्रमोशन पाथ में बाधा आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैग्नेशन को मनोबल गिराने वाला बताया था और प्रपोजल से प्रमोशन समय आधा करने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक सपने धूमिल हो रहे हैं क्योंकि वर्षों की मेहनत के बाद भी ऊपरी रैंक तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। तो सीआरपीएफ का नया कैडर रिव्यू प्रपोजल एक बड़ा कदम है, लेकिन क्रियान्वयन में तेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारे जवानों का मनोबल गिरेगा और सरकार को इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।